नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग तो मैं आपको काफ़ी समय से सिखा रही हूँ और मधुबनी पेंटिंग के स्टाइल्स को हम सिर्फ पेंटिंग बनाने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को कलर करने और डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको मधुबनी पेंटिंग से ही रिलेटेड एक नई चीज़ करना सिखाऊंगी। मिट्टी से बना हुआ फ्लावर पॉट है ये, इसको हम मधुबनी स्टाइल में पेंट करेंगे। इसको कलर करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स और ये मोटे पतले ब्रशेस का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी से बना हुआ फ्लावर पॉट है। ये पहले से ही ब्राउन कलर से पेंट था, जिसको मैंने क्लीन कर दिया है। इसको मैं सबसे पहले ब्लैक कलर से कलर करूँगी। आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं अगर आपका फ्लावर पॉट इवन बैकग्राउंड वाला है, क्योंकि जब हम सीधे क्ले पर कलर करते हैं तो वो कलर और भी ज़्यादा सुंदर और डार्क आता है। पॉट को मैंने कलर करके सुखा लिया है। अब हम सबसे पहले स्केल और पेंसिल की सहायता से इस पे कुछ निशान बना लेंगे ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में हेल्प मिले। तो सबसे नीचे से शुरू कर रही हूं मैं। 1/2 सेंटीमीटर पे मैं निशान लगाऊंगी और इस तरह से हमें इस पॉट में 1/2 सेंटीमीटर पे निशान लगा के सबसे पहली डिजाइन के लिए स्पेस बनाना है। अब इसी तरह से दूसरा डिजाइन बनाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर के गैप पे डॉट्स बना लेंगे और उनको कनेक्ट कर लेंगे। ये दूसरा निशान मैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पे बना रही हूँ और 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये डॉट्स बनाकर हम इनको कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास क्लियर गाइडलाइन रहे कि हमें कहाँ पे डिज़ाइन बनानी है। अब अगली डिजाइन के लिए मैंने 3 सेंटीमीटर का गैप लिया है और इसी तरह से डॉट्स बनाकर हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अपनी सोची हुई डिजाइन के हिसाब से मैंने अलग अलग मेजरमेंट के डॉट्स बनाकर और उनकी लाइंस बना ली हैं। इनकी सहायता से हम बहुत फाइन डिजाइन्स बना पाएंगे अपने पॉट पर। तो डिजाइन्स की लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं वाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वाइट एक्रेलिक कलर है ये और थोड़ी मोटी मोटी लाइंस बनाएंगे हम। इसमें बारीक डिजाइन्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब हम इस तरह के पॉट को कलर करते हैं और उसमें थोड़ी बड़ी और मोटी डिजाइन्स बनाते हैं तो वो लुक कुछ अलग ही आता है और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें बारीक डिजाइन्स बना सकते हैं और बहुत बारीक वर्क भी कर सकते हैं।
ये ऑरेंज कलर है। इस तरह की चीज़ों को कलर करने के लिए हमें कलर बहुत थिक लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़रा सा पानी मिक्स कीजिए, क्योंकि अगर कलर पतला होगा तो वो आउटकम आपको बहुत अच्छा सा डार्क नहीं मिलेगा।
तो इस पॉट के ऊपर अब सारी डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी है और अब हम इसकी कलरिंग करेंगे। लेमन येलो कलर से मैं इस डिज़ाइन को कलर कर रही हूँ। ऑरेंज कलर से मैं इस डिज़ाइन को कलर कर रही हूँ। अल्टरनेट सर्कल्स को कलर करेंगे। ग्रीन कलर से इस डिज़ाइन को कलर कर रही हूँ मैं। ये ब्लू कलर है। अब इस बीच के काले हिस्से में मैं रेड कलर से जंजीरा कचनी की डिज़ाइन बना रही हूँ। इस पूरी डिज़ाइन के ऊपर मुझे एक और कोटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये और भी ज़्यादा क्लियर दिखे।
तो दोस्तों डबल कोटिंग के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से आती है और ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है। अगर हम अभी तक बनाए हुए अपने डिज़ाइंस में थोड़ी और डिटेलिंग कर दें तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों डिज़ाइन और कलरिंग के बाद हमारा फ्लावर पॉट अब बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा और उन लोगों के काम आएगा जो बिगनर्स हैं और नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई चीज़ें बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।